आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, क्वेश्चन दिया हुआ है। एक ही धातु की तथा समान परिच्छेद क्षेत्र की दो छड़ें ए व बी के एक एक सिरे बर्फ में दबे हैं। छड़ ए व बी में ऊष्मा प्रवाह की दर का अनुपात हमें निकालना है। ठीक है, पहला कंडीशन क्या दे रखा है, उनके दूसरे सिरे क्रमशः 20 डिग्री सेल्सियस 30 डिग्री सेल्सियस पर है। ठीक है, दूसरे सिरे का मतलब क्या समझ सकते हैं यहाँ पर कि दोनों सिरों का तापमांतर समझ सकते हैं, बाकी और वैल्यूज़ नहीं होगी। ये क्या दिया हुआ है, इसलिए अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ेगी यहाँ पास हमें कि दूसरे सिरे का जो तापमान दे रखा है, इसका मतलब होगा कि दोनों सिरों के बीच तापमांतर है दोनों छड़ों के लिए 30 डिग्री सेल्सियस और 20 डिग्री सेल्सियस और 30 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, तथा ए की लंबाई बी की लंबाई की आधी हो जाती, तब बताना। दूसरा कंडीशन क्या दे रखा है हमें, उनके दूसरे सिरे क्रमशः 20 डिग्री सेल्सियस और 10 डिग्री सेल्सियस पर हैं। ठीक है, यहाँ पर भी हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, है ना, कि दूसरे सिरे क्रमशः, तो दूसरे सिरे मतलब बोल सकते हैं कि दोनों सिरों के बीच का जो तापमान था 20 डिग्री सेल्सियस दे रखा है और दूसरे छड़ के लिए 10 डिग्री सेल्सियस दे रखा है। ठीक है, तो ए व बी की लंबाई, ए की लंबाई बी की लंबाई की दोगुनी है। ठीक है, तो हमें बताना है इस कंडीशन में। सबसे पहले एक डायग्राम बना लेते हैं इस कहानी को समझने के लिए। ठीक है, मानते हैं कि यह क्या है, यह बर्फ है। ठीक है, बर्फ का टुकड़ा है, कुछ इस तरह से है। ठीक है, यह बर्फ का टुकड़ा है। अब हम क्या करते हैं, दो छड़ लाते हैं। ठीक है, दो छड़ कुछ इस तरह से इसके अंदर डाल देते हैं। ठीक, यही तो है कि दो छड़ है जो बर्फ के अंदर है। ठीक है, और क्या करते हैं, देखिए हम दूसरा छड़ ले रहे हैं। देखिए, अच्छा, क्वेश्चन में दिया हुआ है हमें, ये दूसरा छड़ हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ समान परिच्छेद, हम कह सकते हैं कि क्षेत्रफल इसका और इसका समान होगा। और क्या दे रखा है, समान धातु दे रखा है, तो क्या कह सकते हैं कि इसकी थर्मल कंडक्टिविटी या फिर बोल सकते हैं उसमें चालकता और इसकी उसमें चालकता सेम होगी, ये क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक, अब हम क्या देखते हैं, मानते हैं इससे उसमें प्रवाह की दर h1 है, इससे उसमें प्रवाह की दर, ये क्षण ए है और ये क्षण बी है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि क्षण ए से उसमें प्रवाह की दर एच ए और क्षण बी से उसमें प्रवाह की दर एच बी हो। ठीक है, तो हमको अनुपात बताना है। ठीक है, अच्छा, अनुपात के लिए कंडीशंस दे रखी हैं क्वेश्चंस में। ठीक है, कंडीशंस क्या दे रखी, यदि इनकी लंबाई, यदि पहले वाले का तापमांतर जो है, अगर हम तापमांतर बोल सकते हैं कि ए का तापमांतर कितना हो 20 डिग्री सेल्सियस और बी का तापमांतर कितना हो 30 डिग्री सेल्सियस हो। ठीक है, और हम बात करते हैं अगर, तो क्या दे रखा है, देखिए तापमांतर दे रखा है पहली छड़ के लिए, दूसरी छड़ के लिए, और लंबाई क्या दे रखी है, इसने बोल रखा है कि ए की लंबाई बी की लंबाई की आधी है। मानते हैं कि बी की लंबाई कितनी है, एल है, तो ए की लंबाई कितनी होगी, बी की लंबाई की आधी, यही क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो हम जानते हैं कि उसमें चालन की जो दर होती है वो क्या होती है, के ए डेल्टा टी बाई एल। ठीक है, यही परिभाषा होती है, यही हमारा सूत्र होता है। ठीक है, तो के समान है दोनों के लिए, ए समान है दोनों के लिए। ठीक है, अब ताप में परिवर्तन पहली छड़ के लिए अगर हम बोलें ये एच ए हो, ठीक है, तो 20 डिग्री, और क्या बोल सकते हैं, लंबाई कितना है, एल वाई 2 है। ठीक है, हम दूसरे छड़ के लिए हम बात करें तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि जो उष्मा प्रवाह की दर होगी वो होगी के ए, दोनों छड़ के लिए समान है। ताप में परिवर्तन क्या दे रखा है, 30 डिग्री सेल्सियस दे रखा है, और इनकी लंबाई एल है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, एक और दो का भाग देते हैं, समीकरण एक और दो का भाग देने पे, है ना, अनुपात निकाल सकते हैं, यही तो निकालना है, एच ए। अच्छा, देखिए एक मिस्टेक है यहाँ पास, एच बी होगा ना, क्योंकि दूसरी क्षण में मैंने क्या माना, उसमें प्रवाह की दर एच बी है। ठीक है, अब हम क्या लिखते हैं, एच ए अपान एच बी, हम क्या दे रहे हैं, भाग दे रहे हैं। ठीक है, एच ए अपान एच बी बराबर हो जाएगा, देखिए के ए तो कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, 20 बचेगा, इधर बचेगा, अच्छा 20 बचेगा और एल बाई 2 बचेगा। ठीक है, इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा आपका 30 बचेगा और 30 बाई एल बचेगा। ठीक है, जो वैल्यू कट रही फिर काट देते हैं, हम कैंसिल कर रहे हैं, 0 से 0 ये कट जाएगा, ये एल से एल कट जाएगा। ठीक है, अच्छा ये 1/2 है तो ऊपर जाएगा ना, तो ये हो जाएगा एच ए अपान एच बी बराबर लिखा जा सकता है, देखिए ऊपर जाएगा 2 गुणा 2 4 हो जाएगा, 4/3, तो इनका अनुपात क्या हो जाएगा, 4:3 अनुपात हो जाएगा। यह हमारा हुआ फर्स्ट वाले पार्ट का आंसर। ठीक है, अब इसका दूसरा पार्ट देखते हैं हम, दूसरा पार्ट क्या है, इसका दूसरा पार्ट दे रखा है कि हमें क्या करना है दूसरे पार्ट में, जब इनका तापमांतर दे रखा है, हम बोल सकते हैं पहले वाले छड़
20 डिग्री सेल्सियस का तापमांतर है, दूसरे में 10 डिग्री सेल्सियस का। ए की लंबाई बी की लंबाई की दोगुनी है, ठीक है। तो हम बात करते हैं कि पहले छड़ का जो तापमांतर है वो कितना दे रखा है, 20 डिग्री, ठीक है। और इनका जो छड़ दे रखा है, छड़ की लंबाई क्या है, दूसरे छड़ की अगर हम बात करते हैं कि बी की छड़ की लंबाई कितनी हो, एल है, तो ठीक है, तो इसकी दोगुनी हो गई, 2l हो गई, ठीक है। और हम तापमांतर अगर इसका देखें तो क्या है, 10 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, देखिए कि H1 बराबर क्या हो जाएगा, H1 बराबर हो जाएगा, या फिर HA बोल सकते हैं कि पहली छड़ में जब यह तापमांतर और यह लंबाई हो तो उसमें प्रवाह की दर क्या हो जाएगी, Ka तो देखिए समान है, ठीक है, तापमांतर 20 हो जाएगा और लंबाई 2l हो जाएगी, ठीक है। अब HB मतलब दूसरी छड़ के लिए जो उसमें प्रवाह की दर है वो क्या लिखी जा सकती है, Ka दोनों के लिए समान होगा, ठीक है। हम बात करते हैं ताप में परिवर्तन 10 और लंबाई l, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, देखिए लंबाई l, ठीक है, सही है। तो देखिए अब हम कर रहे हैं HA अपान HB, ठीक है, ये हमें निकालना है। तो हम देखेंगे ये K से Ka दोनों से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बचेगा, वो लिखते हैं 20 अपान 2l, और इधर क्या बचेगा, HB के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, 10/l लिख सकते हैं। तो यहाँ से जो वैल्यू कैंसिल हो रही है उन्हें कैंसिल करते हैं, ठीक है। तो हम क्या देखेंगे, दो दाहम ये 10 हो जाएगा, तो l से l ये कट जाएगा, 10 से 10 ये कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, इसका जो अनुपात आएगा वह अनुपात आएगा HA अपान HB बराबर हो जाएगा, देखिए आप इसका आंसर क्या होगा, 1:1, ठीक है, यही आंसर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज़्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।